ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कलयुग के भय से भयभीत 88,000 ऋषि सब आपस में चर्चा करने लगे कि आगे वाला जो युग है वो कलयुग है, और कलयुग में आसुरी जो वृत्ति होगी तो उसमें बहुत वार्धक्य होगा, बढ़ेगा। तो हम कुछ ऐसा उपाय करें जिससे भगवान के चरणों का सेवन अर्चन वंदन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो। तो सबने जब विचार किया तो सारे के सारे नैमिषारण्य क्षेत्र में आए और वहां बैठकर इन्होंने 18 पुराणों का श्रवण किया। व्यासदेव जी लिखते हैं, ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे पापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम जब तक किसी व्यक्ति से मिलते नहीं, परिचय नहीं होता, और हमारे बगल ही में बैठे हों, हमारे साथ ही बैठे हों, तो पता नहीं चलता कौन कैसे। परिचय होना बहुत जरूरी। तो परिचय कराया, तो पहले रूप के बारे में बताया कि भगवान कैसे हैं। तो कहा सच्चिदानंद रूपाया, जो भगवान का रूप है वो सत है, चित्त है और आनंद स्वरूप। सत का अर्थ होता है सनातन, सत का अर्थ होता है सत्य, जो पहले भी था, अब भी है, आगे भी है, जो निरंतर है वो सत्य है। तो ऐसा रूप है जो हमेशा रहे। तत्पश्चात चित्त के बारे में बोला कि रूप भी कौन सा है, चित्त। तो चित्त में कहा कि जब हम मां के गर्भ में होते हैं तो सर्वप्रथम चित्त का निर्माण होता है, और ये जो चित्त है ये परमात्मा का ही स्वरूप है। क्योंकि जितने भी लोग हम संसार में आए हैं, हम मां के गर्भ से ही आए हैं, और वहां जो चित्त है, चित्त कैसा है, जैसा तालाब होता है स्थिर, वही ब्रह्म द्रव्य है, अगर योग की भाषा में देखें। इसीलिए कहते हैं कि जब हम गर्भ में रहते हैं तो मां को अच्छा भोजन करना चाहिए, मां को अच्छा सुनना चाहिए, क्योंकि बच्चे के चित्त पर इसका असर पड़ता है। तो चित्त रूपा भी भगवान ही है, और वो ज्योतिमय है। और ज्योतिमय क्या है, आत्मा भी ज्योतिमय। और चित्त में जब जैसे तालाब है, कंकड़ फेंक दो और फिर जो वो उसमें लहरें बनने लगे तो उसको बोलते हैं चित्त की वृत्तियां। सबका चित्त शांत है, लेकिन उसमें जो वृत्तियां हैं, जैसे मैंने किसी को देखा, भाई गाड़ी बहुत अच्छी है तो हम भी ले लें, इनका मकान अच्छा तो हम भी बना दें, ये चित्त की वृत्तियां हैं। लेकिन अगर चित्त में कोई आदमी अगर स्थिर होता है तो परमात्मा के साथ वो मिल जाता है। तो प्रथम जो हमारे वृत्ति है वो चित्त है, और परमात्मा का ही स्वरूप है, इसीलिए चित्त स्वरूप भी भगवान एक ही आनंद। तो हम सोचते हैं कि हमने वहां जाके बड़ा आनंद किया, आनंद का अर्थ भी अलग है। जिससे मैं खुश हूं, दूसरे को परेशानी हो रही है, उसे आनंद नहीं कहते। आनंद का अर्थ होता है जिसमें अबाल बाल युवा वृद्धा नर नारी रोगी जितने भी लोग हैं सबको प्रसन्नता हो जाए। अब हम डीजे लगाए नाचे, हमें तो खूब आनंद आएगा, लेकिन कोई आदमी बीमार होगा और वो डीजे सुनेगा तो अच्छा लगेगा। किसी आदमी को आसुरी भाव या कुछ ऐसी चीजें खाने का शौक है, उसे आनंद आता है, लेकिन दूसरे आदमी को अच्छा नहीं लगता। तो यानी आनंद वो है जो समझती है, जो सबके लिए। अब जब हम यज्ञ कर रहे हैं, बच्चों को भी अच्छा लग रहा है, आरती होगी, प्रसाद पाएंगे, कलश यात्रा हो रही, मैं आगे दौड़ रहा था, कोई पीछे,
बुजुर्ग लोग जो घर पे है वो भी कह रहे भगवान का कुछ न कुछ तो हो रहा है, कथा कम से कम मैं सुन। रोगी व्यक्ति भी बोलेगा भगवान सारा देवता आया, कुछ मेरे लिए तो बोले। कोई भोजन पा रहे खाने का शौक नहीं, उन्हें पता यार दिन में फलार मिलेगा, बूटी मिर्चा मिलेगी। जैसा भी व्यक्ति कोई हो वो आनंद कब पाता है, इसलिए कहते हैं नंद के आनंद भयो। नंद के घर में कोई पुत्र नहीं हुआ, आनंद हुआ था। क्यों कि वहां जितने भी लोग थे बड़े प्रसन्न थे। कोई भी ऐसा वृंदावन मथुरा गया, मथुरा में तो थे, वृंदावन गोकुल में कोई भी ऐसा नहीं था जिसको आनंद नहीं था, सब प्रसन्न। इसलिए आनंद शब्द तो कहा आनंद स्वरूप परमात्मा। ऋषियों ने कहा रूप तो बहुत अच्छा है, लेकिन करते क्या है? विश्वोत्पत्त्या दिहेतम, ये विश्व की उत्पत्ति करता है, पालन करता है, और बाद में एक कार में ही पूरी जाता है, सारा संसार जलमग्न हो जाता है। और तब एक छवि निकलती है, आपने कई जगह पोस्टर पर देखा होगा, करारविंदेन पदारविंदम। एक बड़ का पत्ता है, चारों तरफ समुद्र जैसा जल है, उसमें एक छोटा सा बालक है, उसने अपने पैर का अंगूठा पकड़ा है, हाथ से और मुंह पर रखा। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुंदम शिरसा स्मरामि। ये मुकुंद भगवान बाल स्वरूप में होता है, और इन्हीं के नाभि कमल पर ब्रह्मा आता है, फिर सृष्टि का समर्थन होता है। तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि ही कवि, इनका काम है सृष्टि की रचना करना, उसका पालन करना, और बाद में जलमग्न कर देना, और खुद बड़ के पत्ते पर आकर बाल स्वरूप होना। बोले काम भी अच्छा है, स्वरूप भी अच्छा है, लेकिन अगर हम उनके साथ मिले, इनके भजन करें तो हमें क्या मिलेगा? थोड़ा लाभ तो सभी चाहते हैं। तो कहा तापत्रय विनाशाय, जो भगवान विष्णु से मिल जाता है उसके तीनों ताप खत्म हो जाता है। आध्यात्मिक, आदि देव, आति देहिक देविक भौतिक तापा, क्रियमान जो हमने कर्म पूर्व जन्म में की है, अशुभ कर्मों को जो भी होंगे उसे भगवान जो है वशीभूत कर देते हैं, और वही जब इकट्ठा होता है तो उसे हम प्रारब्ध कहते हैं, और उसे हम भूलते हैं तो भगवान हमारे ताप त्रय को वशीभूत कर देते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। भगवान व्यासदेव जी कह रहे हैं, और इनको ध्याने वाले कौन हैं? यम पप्रजंति मनुपैत्यम उपैत्य कृत्यम। सुखदेव महाराज जी जिन्होंने जन्म लिया, और कथा कहती है कि 12 साल तक कहा कि हम जो है जन्म नहीं लेना चाहते। व्यासदेव जी ने प्रार्थना करी, प्रभु बालक के लिए हमने इतनी प्रार्थना कर दी है, लेकिन मां के गर्भ में 12 साल हो गए और जन्म लेने को तैयार नहीं। तो भगवान ने पूछा सुखदेव जी से कि आप जन्म क्यों नहीं लेना? बोले प्रभु विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम, जब मैं जन्म लूंगा तो मैं माया मोह में फंस जाऊंगा, फिर आपको भजन नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं जन्म नहीं लेना चाहिए। ऐसा जो ऋषि है जिसे मां के गर्भ में परमात्मा की उपासना कर रहा है, ऐसे कुछ ही लोग हैं। दुर्बल ने मां के गर्भ में ही सुना, अभिमन्यु ने मां के गर्भ में सुना। तो ऐसा जो ऋषिक है जो पैदा जन्म लेने के बाद तुरंत ही कहां चले गए? जंगल में चले गए, और वहां भगवान का जिन्होंने अनुराधन किया। ऐसे सुखदेव जी को याद करते हुए व्यासदेव जी पुराण थोड़ा आगे बढ़े और कहने लगे, नेमिषेषु तुमासीनः मविवाद्यं महामतिं कथामृतरसस्वादः कुशलोषु नकाभूमि। 88,000 ऋषि नेमिषारण्य में तीर्थ में, ऊंचा सा आसन लगा है, उसमें सुखदेव जी बैठे हैं, और सोनक जी बहुत शुद्ध है, उम्र के भी बहुत बड़े, बहुत ज्ञान है। और फिर जितने ऋषि 88,000 हैं, इनके प्रधान ऋषि हैं, प्रश्न उत्तर यही करते हैं, और सामने वही बैठते थे। आज सब स्नान करके आए हैं गोमती, गोमती मां में स्नान किया, संध्या वंदन किया, और सारे 88,000 ऋषि बैठ गए
सूरज जी के पास शौनक जी आए, हाथ जोड़े खड़े हैं और आज का प्रसंग सुनना चाहते हैं। और इतने पवित्र स्थान था नैमिषारण्य में, इसीलिए से पवित्र कहा गया। ब्रह्मदेव की मनोमय चक्र की नींव यहां टूटी थी, तो इसे बहुत पवित्र माना गया कि उन्होंने कहा था जहां पे भी छूटेगा वो पवित्र स्थान होगा। तो वहां नैमिषारण्य के पास ही वो चक्र की नींव टूट गई। और दूसरा अर्थ, गौरमुख ऋषि ने एक बार वहां राक्षसों का वध किया था केवल उषा मात्र से, पतली सी उषा मर इतनी ताकत के मंत्रों पर आ गई। इतना पवित्र वो स्थान था कि मंत्र की शक्ति कई गुना हो गई। तो इसका नाम भी फिर भी नैमिषारण्य हुआ, निमिष मात्र से मार दिया। और एक नैमिषारण्य का होता है, निमिष माने घना, आरण्य माने जंगल। गोमती का वह तट है और उस नैमिषारण्य 28,000 ऋषि आए हैं और कलयुग के भयार्थ है और 1000 वर्ष चलने वाले यज्ञ अनुष्ठानों में बैठे हुए हैं कि हमें मनुष्य योनि मिली है, हम कुछ अच्छा करें। इस कथा को 88,000 ऋषि ने नैमिषारण्य में सुना और इसी कथा को बहुत हजारों ऋषियों के साथ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुना। राजा परीक्षित को जब श्राप लगा तो दौड़ते हुए मां गंगा के किनारे बैठे। वो वरद का वृक्ष और मां गंगा की एक छोटी सी धारा अवध के सीतापुर जिले में अवध गर्त होता है जहां किसी का बुद्ध न हो, अयोध्या गर्त होता है जहां कहीं कोई युद्ध न हुआ। ऐसे पवित्र स्थान के बगल ही में बैठ करके गंगा के इस तट में सुखदेव जी ने ये 18,000 जो श्लोक हैं इन सब का श्रवण किया। और सुखदेव जी इसीलिए सुखदेव जी ने जो उनको श्रवण करवाया वो इसलिए भी करवाया है क्योंकि उन्हें एक चीज याद थी कि मैं 7 दिन बाद में चला जाऊंगा पृथ्वी को छोड़ के, मुझे श्राप लगा। तभी तो कहते हैं कि 2 बातों को भूल मत जो चाहे कल्याण। बहुत सारे पाप हमारे तब छूट जाते हैं जब हमें ये पता होता है यार मरी तो जा, क्या ले जाएंगे। जिसने मृत्यु याद रख ली उससे पाप कर्म नहीं बनता, उसे पता है कभी भी जा सकते, पता ही क्या भरोसा है। और ये पक्की बात है जब कोई साथ नहीं देता तो लोग गंगा ही तट को ही आखिरी में पहुंचते। तो जितने राजाओं पर परेशानी हुई, जितने लोग दुखी हुए, उन्होंने गंगा की शरण ली। क्योंकि गंगा न्याय की देवी नहीं कही जाती है, क्षमा की देवी होती है। इसीलिए कितना भी कोई अगर पाप करे पर उसे कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि मैं गंगा के पास नहीं जा सकता। गंगा एक ऐसी देवी है, ऐसा देवता है। गंगा या देवता, गंगा देवी नहीं देवता। साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर दर्भ रूपेण धाव। भगवान नारायण ही जब पिघल गए और जल बन गए थे, वही जल जो लगातार बह रहा वही गंगा। गंगा जी के पास आने की शर्त, गंग मिलन को जाइए तज माया जो जो पग आगे धरे। तापमान मनुष्य के अंदर सबसे पहले जो कला है वो सुनने की। हम जन्म न मिले तभी सुनने वाला मां के गर्भ में ही सुनता। इसलिए कई कथाएं हैं जो मां के गर्भ में ही श्रवण हुई है। तो पहला जो है हमारे अंदर क्या है, श्रवण कला है। और यही पहली कला अगर कोई आदमी निखारता है, कोई मनुष्य अगर निखारता है तो अवश्य वो देवता बनता है। और हम सब जितने भी सत्कर्म करते हैं एक ही कारण है कि मनुष्य देवता बनने के लिए तैयार है कि मुझे देवता बनना है, मुझे देव बनना है, मुझे देवताओं जैसा बनना है, मुझे सत्य को धारण करना है।
इसीलिए वेद भगवान कहते हैं भद्रम करणे विहि शृणुयाम देवा। जो भद्र चीजों को सुनता है, परमात्मा की महिमा सुनता है, उनके भजनों को सुनता है, वो अवश्य ही उसके अंदर संभावनाएं को दीपता बन सकता है। इसीलिए कहते हैं कि श्रवण कला सर्वोपरि है। जो बहुश्रुत लोग होते हैं वो बहुत ज्ञानी होते हैं। हमारे जो संगीत के लोग हैं ये बहुत सारे कथाएं सुनते हैं। इनके अगर ज्ञान देखा जाए तो बहुत जगहों से इकट्ठा होता है सुनने मात्र। कितने विद्वानों के साथ तो लोग रह गए। तो कहते हैं भद्रम करणे विहि शृणुयाम देवा। जो व्यक्ति भद्र चीजों को सुनता है उसके अंदर संभावना है कि वो दीपता बन सकता है।